भानगढ़ का रहस्यमय दरवाज़ा बहुत ही अनोखा और डरावना, बहुत ही खतरनाक, जो बेहद रात के समय में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा और बहुत ही ज़्यादा खौफ और डरावना था, जिसमें जाने से लोग बहुत ही ज़्यादा रात के समय में डरते थे और बहुत ही अजीबो-गरीबें उसके अंदर से आवाज़ें आती थीं, जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी और बड़ी ही खौफनाक थीं, जिसमें जाने से लोग बिल्कुल कतराते और बहुत ही ज़्यादा डरते थे, क्योंकि उस रहस्यमयी दरवाज़े में कोई चीज़ तो थी जो आने के लिए हर किसी को रोक रही थी, जो बेहद ही बहुत ही ख़राब और डरावनी थी, जो बहुत ही रहस्यमयी और बड़ी ही खौफनाक थी। हर किसी को वहाँ जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता। भानगढ़ के किले में अचानक से एक रहस्यमयी दरवाज़ा और एक कोई चीज़ जो थी जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी उसके लिए। भानगढ़ के रात के समय में किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती थी। रात के समय में कोई भी उस भानगढ़ के अंदर नहीं जाता था। कहा जाता था सूरज ढलने के बाद भानगढ़ के अंदर एकदम घोर अंधेरा और सन्नाटा सींच जाता है, जो बेहद और डरावना था। किसी के जाने की हिम्मत नहीं थी रात के समय में। भानगढ़ में हर किसी की बस की बात नहीं थी। कुछ लोग जाने की कोशिश कर रहे थे भानगढ़ के अंदर, लेकिन किसी को जाने नहीं दिया, क्योंकि कहा जाता था यहाँ पर एक तांत्रिक ने एक रानी पर जादू किया था, जो जादू करने के बाद उस रानी ने पता लगाया कि उसके ऊपर जादू टोना किया गया था। उस रानी को जैसे ही पता लगा, उस बाबा को उसने पकड़वा दिया और पूछा कि तुमने मेरे ऊपर जादू करने की कोशिश कैसे करी। फिर उस रानी ने उसे सज़ा दिलवाने की कोशिश की। उसके बाद किसी की बस से बात नहीं थी कि उस भानगढ़ की रात के समय में उस बाबा ने उस रानी को श्राप दिया। बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसने कहा था रात के समय में तू रात के समय में अकेली भटकेगी मरने के बाद। और ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही कुछ दिनों बाद उस रानी की मौत हुई और वो आत्मा रानी की उस भानगढ़ के किले में मंडराती हुई कई बार गाँव वालों को मिली और सुनी गई आवाज़ें, जो रात के समय में बहुत ही ज़्यादा चीखों से भरी और खौफनाक थी, जो बहुत ही ज़्यादा डराती थी रात के समय में। मानो जैसे बहुत ही ज़्यादा डरावनापन और बहुत ही ज़्यादा खौफ रहता था। उस भानगढ़ के अंदर कुछ दोस्त जाने की ज़िद कर रहे थे, पर चौकीदार ने जो गेट पे बैठा रहता था उसने जाने नहीं दिया। कहा रात के समय में जाना अलाउ नहीं है। एक दोस्त ने कहा कि यार हमें तो जाकर अंदर देखना है कि आखिर होता क्या है रात के समय में। लेकिन चौकीदार ने ज़िद पकड़ ली थी कि चौकीदार ने जाने नहीं दिया। आखिरकार उस भानगढ़ के अंदर एक डरावनी चीज़ उसे उन 3 दोस्तों को नज़र आई, जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी और खौफनाक थी। इसके बाद उन दोस्तों ने देखा कि एक बीच में एक कोई ब्लैक शैडो खड़ी है, जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी रात के समय में लग रही थी। चारों तरफ दिए रखे थे और बीच में वो बैठा था महल के, जो महल का बेसमेंट था अंदर का। वहाँ पर वो आदमी उन्हें मिला, लेकिन उसकी शक्ल पलंग की तरफ थी और दोस्त उसकी तरफ पीछे पीठ की तरफ बैठे खड़े थे। उसके बाद उसने देखा कि चारों तरफ दिए रखे हैं और बहुत ही ज़्यादा डरावना है। इसके बाद दिखाया कि भानगढ़ के कुछ रहस्यमयी दरवाजे 3 हैं, जो भानगढ़ के डरावनेपन से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हैं। भानगढ़ के रात के समय में उसके पास कुछ चीज़ें
अनोखी पुलिस वालों को मिलती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी और खौफनाक थी। उस भानगढ़ के चारों तरफ किले के एक बहुत ही विशाल जंगल भी है, जो रात के सन्नाटे में बहुत ही ज़्यादा डरावना और खौफनाक था। ऐसा लगता था उस महल के आसपास भी अगर कोई घूमा तो बहुत ही ज़्यादा अनहोनी हो जाएगी। दो लड़की, एक लड़का एक लड़की को, जो पुलिस में थे, उन लोगों को रहस्यमयी एक बॉडी मिली, जो काफ़ी दिनों से लगता है पड़ी भी थी। बॉडी से अलग अलग जगह से मांस कटा हुआ था, जो उनके बॉडी में कीड़े लगे हुए थे। ऐसा लगता था बॉडी में से कीड़े आ गए और बहुत दिनों से ये बॉडी ही पड़ी है। किसी को नहीं पता ये बॉडी कहाँ से आई और किसकी है। अचानक से मौसम ख़राब होने की वजह से वहाँ अचानक से एकदम तेज़ी से बारिश होने लगी। बहुत ही ज़्यादा मौसम बेकाबू हो गया और डरावना हो गया, मानो जैसे वो जंगल रहस्यमयी जंगल बनता जा रहा था। उस भानगढ़ के आसपास जो भी जंगल के पास के अचानक से मरते थे, उनकी बॉडी अचानक से सड़ने लगती बहुत ही बुरी हालत से, जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी और बड़ी ही खौफनाक थी। भानगढ़ का रहस्यमयी दरवाज़ा एकदम डरावना और बड़ा ही खौफनाक था। कोई नहीं जानता इस भानगढ़ के हर रहस्यमयी को, दरवाजे को, कि आखिर भानगढ़ में क्या क्या होता है। उस भानगढ़ की सच्चाई को किसी को नहीं पता कि वो भानगढ़ एकदम डरावना और बड़ा ही खौफनाक था। उस बाबा ने उस रानी के ऊपर जाने कौन सा जादू किया, जो बहुत ही डरावना और बड़ा ही खौफनाक मंजर बना रहा था। रानी को अचानक से इस चीज़ का पता अंदाज़ा लग गया, क्योंकि बाबा ने उसके परफ्यूम में कुछ मंत्र जाप करके पढ़ कर दिए थे। रानी ने वो देखा और वो थोड़ी देर सोच में पड़ गई। रानी ने वो परफ्यूम नहीं लगाया, वो किसी आग में फेंक दिया। बाबा को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि रानी के ऊपर जादू का असर नहीं हुआ है। अगर जादू का असर हो जाता तो रानी मेरे बस में हो जाती, क्योंकि रानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत थी। रानी इतनी खूबसूरत कि जो देखता वो पागल हो जाता। इसी के मारे वो बाबा ने उसके ऊपर जादू टोना करके दिया था परफ्यूम के, कि रानी जे लगाए, रानी मेरे बस में आ जाए। लेकिन रानी को पता लग गया इस बारे में। उसने अपने सिपाहियों से कहा और बाबा को पकड़वा दिया। बाबा ने मरते मरते कहा कि तूने मुझे पकड़ तो लिया है, मेरी मौत के बाद तेरी जब मौत होगी तो तू इस महल के अंदर चार दीवारी में घुट घुट कर रहेगी मरने के बाद, और चीखेगी चिल्लाएगी, लेकिन तेरी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। रानी ने कहा ठीक है, जैसा चाहो वैसा करो। अगर हमारी कहानी भानगढ़ की आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपकी एक सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी एक सपोर्ट की ज़रूरत है हमें।